जंतर मंतर पर जहां पहलवान बेटियां अपने अस्तित्व के बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, वहीं पर पहुंचे खाप के चौधरी और पहुंचे तमाम समाज के नेता। अलग अलग वर्ग के अलग अलग जाति के लोग पहुंच कर के बेटियों को सम्मान में खड़े हो गए हैं और देश में पूरी तरह से एक बार फिर सरकार हिल गई है। देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक नया राजनीति का आगाज फिर से होने वाला है, जैसे एक बड़ा जन आंदोलन में बदल जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल इसे पूरी तरह से गलत बता रही है। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल बेटियों के ऊपर लांछन पर लांछन लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है, लेकिन देश के यदि लोग नहीं अभी भी जागे तो उन्हें जाग जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो सरकार आज तक देश की और बेटियों की लड़ाई लड़ने की बात कहती हुई आई है, वही अपनी सरकार को बचाने के लिए और ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए पूरी तरह से बेटियों को बदनाम करने पर लग गए हैं। आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, केवल उन्हीं प्लेटफॉर्म से इस तरह की आवाज़ आ रही है जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, जो अपने आप को सनातनी बताते हैं। यह कैसा सनातन है जहां बेटियों की असमता की लड़ाई लड़ी जा रही है और वे उनको बचाने की बजाय उल्टे उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद अभी तक टूटी क्यों नहीं? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं से भी सोशल मीडिया से उठ कर के एक आवाज़ में यह देख लेते हैं कि उनके बारे में क्या कहा गया है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि उनके खिलाफ कोई बोले तो सुबह ही उनके घर पर नोटिस पहुंच जाता है। आखिर बेटियों की असमता लुटती रही और वे ये तमाम पूरा तमाशा देखते रहे। आखिर जंतर मंतर पर भीड़ को देख करके तमाम खिलाड़ी भावुक हो गए और फिर हुआ वहाँ पर जो तमाम लोगों ने वहाँ कैंडल मार्च निकाला। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें डीपीएन लाइव न्यूज़ की ओर से और मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। किस तरह देखिए, आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में एक एक मोमबत्ती है और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इस कैंडल को लेकर के वहीं पर मार्च किया जा रहा है और बेटियों के सम्मान में लगातार खाप के चौधरी, सौर समाज के चौधरी और तमाम लोग वहां पहुंच गए हैं। अब दिल्ली में बड़ा एक और जन आंदोलन की तैयारी है, जहां पर कुंडली मारे बैठे हुए है भारतीय जनता पार्टी इस देश में और वहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ऐसे ही देते हैं सबका साथ सबका विकास। न सबका साथ और सबका विकास हुआ और न ही बेटियों का सम्मान हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए तमाम फेसबुक पर पेज बेटियों को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। लगातार बेटियों के चरित्र पर लांछन लगाए जा रहे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुलेआम कह देता है कि मैंने अपनी रिवॉल्वर से एक आदमी को मारा। उसी ब्रजभूषण शरण सिंह को अब बचाने पर लग गए हैं तमाम मीडिया, सोशल मीडिया कर्मी, आईटी सेल पर रहने वाले और वह मीडिया जो कि गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, वह किसी भी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह के उन कारनामों को बताना नहीं चाहती जो अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह ने किए। ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा कुश्ती महासंघ में है, उनका साला कुश्ती महासंघ में है, उनका जीजा कुश्ती महासंघ में है, लेकिन इस पर मीडिया कुछ दिखाना नहीं चाहती। ब्रजभूषण सिंह का व्यवहार कैसा है, इस पर मीडिया कुछ बोलना नहीं चाहेगी। इसी को लेकर के आखिर पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही फूटता है। इसी को लेकर के आज खिलाड़ी, तमाम पहलवान
धरने पर बैठने पर मजबूर हो गए। आखिर क्यों मजबूर हुए ये पहलवान, आखिर क्यों मजबूर हुई ये बेटियां? लेकिन सरकार है, इन्हें बदनाम करने में कोई कोर कसर छोड़ेगी नहीं और सब तरह से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ अभियान चलाने पर लग गई है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की यही नीति ऐसा लगता है एक दिन लेकर बैठ जाएगी पूरी सरकार को। और आज तक जो हुआ वह वास्तव में सही नहीं था। बेटियों का यह अपमान पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है, पूरा हिंदुस्तान इसे देख रहा है। लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोग, अमित शाह के लोग और तमाम IT सेल द केरल स्टोरी दिखाने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए बेताब है। किस तरह जंतर मंतर पर बेटियों के साथ में खुलेआम अत्याचार हो रहा है, पुलिस घसीट घसीट कर पीट रही है, मार रही है, लेकिन किसी भी तरह यह भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है। यह वही लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हुए तमाम लोग पूरी तरह से अराजकता फैलाते हुए नजर आ रहे थे। ये वही लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर इस देश में खून खराबा करा देते हैं। ये वही लोग हैं जो जाति के नाम पर लगातार एक के बाद एक किसी भी तरह पूरे देश में कोहराम मचाए रखते हैं। ये वही लोग हैं जो बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम का जहर घोलना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में मंदिरों को मस्जिद बताने में लग जाते हैं। लेकिन जब बेटियों के साथ में इस तरह की घटनाएं घटती है, उस पर भारतीय जनता पार्टी बोलती है और न ही भारतीय जनता पार्टी की IT सेल। यदि बोलती भी है तो बिल्कुल एकदम विपक्ष में, और बेटियों के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर देती है। वे बेटियां अब जाट बन जाती है, वे बेटियां तमाम जातियों की बन जाती है, वे बेटियां अलग अलग तरह से उन्हें जातिगत नाम से पुकारा जाने लगता है। आखिर कब तक यह तमाम कारनामा चलता रहेगा और किस तरह से इस पूरे देश में हंगामा मचता रहेगा, और यह तख्त जो अब भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, किस तरह से इन ऐसे लोगों से इसे छुड़ाना होगा। इसी को लेकर के आज जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ और पहुंच गए खाप के और तमाम सौर समाज के लोग, और वहीं पर फिर हुआ प्रदर्शन। और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर मोमबत्ती लेकर के कैंडल मार्च निकाला गया। रात के अंधेरे में जगमगाती मोमबत्ती शायद इस बात का इशारा कर रही थी अब देश के बहुत कुछ लोग जाग चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी IT सेल के बहाने जिस तरह बेटियों को, देश के खिलाड़ियों को बदनाम करना चाहती है, अब वह इस ओर नहीं जाएगा। अब देश में बदलाव होना तय है और ऐसे लोगों को बाहर निकालना होगा। ऐसे लोगों से अब नाता तोड़ना होगा जो देश में बेटियों के सम्मान में बोलना नहीं चाहता, जो देश में बेटियों के सम्मान में खड़ा होना नहीं चाहता, जो सत्ता सुख पाने के लिए लगातार इस तरह की बेटियों पर लांछन लगाए जाते हैं। ये वही बेटियां हैं जिसे प्रधानमंत्री अपने साथ लेकर के कहते हैं ये खिलाड़ी मेरे परिवार का हिस्सा है। आखिर आपको अब सोचना होगा किस तरह से गिरगिट की तरह ये तमाम नेता, तमाम वे लोग जो गिरगिट की तरह किसी भी तरह रंग बदल लेते हैं। अब हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये जंतर मंतर की है। जंतर मंतर पर जन सैलाब उमड़ता ही जा रहा है और इसी तरह एक के बाद एक वहाँ व्यक्ति पहुँचता रहेगा। इससे पहले RD प्रजापति जो प्रजापति महासभा के सदस्य है वह भी वहाँ पहुँचे थे, और वहीं पर भीम आर्मी के चीफ, आज़ाद पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद भी वहीं पर पहुँच चुके हैं, और वहीं पर पहुँचे थी प्रियंका गांधी। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी से बंधी हुई तमाम मीडिया इसे गलत करार दे रही है। अरविंद केजरीवाल यदि बेटियों का दुख बांटने के लिए जंतर मंतर पर चले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यह बात चुभने लगती है। यदि बेटियों का दुख बांटने के लिए प्रियंका गांधी पहुंच जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को यह बात चुभने लगती है। तमाम नेता अगर बेटियों का दुख बांटने के लिए नहीं जाएंगे तो वहाँ जाएगा कौन? आखिर पीटी ऊषा भी तो वहाँ पर गई। तमाम लोग वहाँ एक के बाद एक तमाम जातियों और खाप के लोग बेटियों का दुख बांटने के लिए जंतर मंतर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि इसी तरह लोग जुटते रहे तो एक बड़ा जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा जरूर हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी का देश और प्रदेश से शायद जाना तय हो गया है, क्योंकि कहते हैं जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वह गांव की तरफ दौड़ने लगता है। अब ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू कर दिया है। जुल्म और अत्याचार की इंतहा होती है, लेकिन जब जुल्म और इस तरह से बढ़ने लगता है तो फिर उसके बाद बढ़ने लगता है जन आंदोलन। जन आंदोलन आगे बढ़ता ही जाता है और इसी तरह जयप्रकाश का आंदोलन आपने देखा होगा और जेपी आंदोलन के बाद में फिर अन्ना आंदोलन हुआ और अन्ना आंदोलन से निस्तो नाबूद हुई थी कांग्रेस की सरकार। लेकिन यह आंदोलन यदि हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जड़ से खत्म हो जाएगी। उसी के अस्तित्व को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी व उसकी आईटी सेल लगातार बेटियों पर भी लांछन लगाने में चूक नहीं रही है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, यह वही सरकार है जो बार बार यही कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस तरह लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वह नारा शायद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद नहीं होगा, क्योंकि बेटियां आज अपनी असमर्थता की लुटने की आवाज़ उसकी गुहार दिल्ली के जंतर मंतर से लगानी पड़ रही है। वे पहलवान बेटियों को आखिर क्यों मजबूर हुआ कि वे दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई है? इसमें भारतीय जनता पार्टी एक नहीं बल्कि 3 पॉइंट पर घिरी हुई है। एक तो पुलवामा हमला जो अपने आप कराया, यह सत्यपाल मलिक ने कहा। इसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र कई बार रच चुकी है कि किसी भी तरह सत्यपाल मलिक को किया जाए निस्तो नाबूद। उससे पहले अडानी पर राहुल गांधी ने हमला बोला तो राहुल गांधी की भी सदस्यता खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब ब्रजभूषण शरण सिंह को 4 माह से लगातार उठ रही इस आवाज़ को दबाने की कोशिश है और अभी तक भी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया और उसी गिरफ्तारी को लेकर के दखल करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिस देश में एफआईआर दर्ज हो रही हो उन नेताओं के खिलाफ जो देश में एक नासूर की तरह है, जो वे लोग हैं जो कि हमारी बेटी जहां जाकर सुरक्षित नहीं होती है, वह ब्रजभूषण तमाम मीडिया पर तरह तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कई बार ऐसी बातें कह जाता है जो कि वास्तव में चुभने वाली है। इस तरह से ब्रजभूषण के तेवर जो दिखाई देते हैं उससे लगता नहीं कि इन बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं क्या इस तरह हजार बार कुछ कर सकता हूँ और कई बार तरह तरह की बातें कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उल्टे आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी की बेटियों को बदनाम करने पर लग जाती है। आखिर यह कब तक चलेगा? आखिर इस देश में बेटियों को कैसे बचाया जा सकेगा? जिस देश में इस तरह की नकारा सरकार हो, जिस देश में बेटियों को बचाने के लिए किसी भी तरह से
कोई भी कोशिश सरकार के द्वारा न की जा सके। जिस देश में बेटियां, वे बेटियां जो देश के लिए लगातार खेल रही हो, देश के लिए मेडल ला रही हो, वे तमाम खिलाड़ियों को आखिर अपनी अस्मिता बचाने के लिए खड़े होना पड़ता है दिल्ली के उस भूभाग पर, राजधानी के उस भूभाग पर, जहां तक उनकी आवाज़ पूरे देश में जा सके, पूरा देश उस आवाज़ को सुन सके। लेकिन अब पूरे देश को ज़रूरत है उन बेटियों के साथ आकर खड़े होने की, क्योंकि बेटियां सभी की एक जैसी होती है और बेटियों को बचाने का संकल्प हम सब ने लिया है। तमाम IT सेल व भारतीय जनता पार्टी की झूठी राजनीति में न आए। आपसे निवेदन है, यदि आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आगे शेयर ज़रूर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।